नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को बता दिया गया था कि आपका टॉपिक होगा डेयरी उद्योग नुकसान में क्यों है, इसलिए इस पर आज बनाना पड़ा। अदरवाइज ये लंबी पीरियड है और लंबा जाता है और इसको थोड़ा आगे मैं करता, लेकिन अभी नहीं करता। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मेरे इस चैनल को, जो लोग फेसबुक पे हों, यूट्यूब पे हों, इंस्टाग्राम पे हों, टेलीग्राम पे हों, हर जगह लाइक करें। मुहिम है शहर से गांव की ओर, तभी हम सफल हो पाएंगे जब पूरे भारत में लोग इस पर विचार करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, अब सीधे टॉपिक पे आते हैं, विषय वस्तु पे आते हैं ताकि समय बर्बाद ना हो। टॉपिक है डेयरी उद्योग में लोग नुकसान में क्यों हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि लोग दिशा विहीन होकर काम कर रहे हैं। जब तक आप दिशा विहीन हैं तब तक किसी भी बिजनेस में सफलता नहीं मिल सकती। हकीकत यही है। डेयरी क्यों खोलते हैं? किसी से बात करिए, बोले पैसे के लिए। डेयरी क्यों खोलते हैं? यार कोई रोजगार नहीं है ना, सोच रहा है यही काम कर लें। सच्चाई यह है कि सोचने से पैसा नहीं आता जब तक हम उसके एंड प्रोडक्ट को डिस्पोज नहीं कर पाते। अब यह सोचने का विषय था कि हम डेयरी खोल क्यों रहे हैं। अगर डेयरी आप खोल रहे हैं तो यह टॉपिक बना लीजिए कि किस लिए खोल रहे हैं। दूध बेचने के लिए खोल रहे हैं, सीमन के लिए खोल रहे हैं, ब्रीड पैदा करने के लिए खोल रहे हैं, उसके डंग का कुछ करने वाले हैं, उसके लिए जैविक खाद बनाने के लिए खोल रहे हैं, यूरिन से कुछ बनाना चाहते हैं। दैट्स ऑल करके है कि आप क्या सोच रहे हैं। अब यह एक सच्चाई है। अमूमन लोग खोलते हैं कि डेयरी का दूध पैदा करेंगे और दूध बेचेंगे, लेकिन विषय ये आ जाता है कि फिर दूध बेचेंगे किसको। ऑर्गेनाइज सेक्टर को देंगे तो क्या आपके आसपास कलेक्शन सेंटर है? अगर आप किसी दूधियों को देंगे तो क्या वो विश्वास पात्र है? आप किसी ठेकेदार को देते हैं तो क्या वो आपको बदनाम नहीं करता? या आप घर घर सप्लाई कर पाते हैं या नहीं? अगर आप घर घर करवाते हैं तो फार बेटर, अपना ब्रांडिंग कीजिए, नो प्रॉब्लम। बट यह टारगेट सोच के ही आगे काम कीजिए। दूसरा चीज़ कि जब हम डेयरी खोलते हैं, इसमें से एक टॉपिक पूरा दिन लगा सकता है कि हम दूधियों को देंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर को देंगे, टर्म एंड कंडीशन क्या होगा, कितना फैट, कितना एसएनएफ, कितना पानी, कितना केसीन, क्या क्या आना चाहिए। ये सब विषय लंबा है, इस पर भी डिस्कस कभी बाद में करेंगे। तो कर देने के नाते इसको हमने बना दिया। अब है क्या कि अगर हम डेयरी में आते हैं तो डेयरी के 3 प्रिंसिपल हैं खास तौर से जिनको फोकस करने की ज़रूरत है। पहला प्रिंसिपल है हर्ड का एवरेज 2.5 से 3 हज़ार लीटर पर लैक्टेशन होना चाहिए। दोस्तों, जब यह बात कही जाती है तो बड़ा आसान लगता है। 3,000 लीटर दैट आज कुछ भी नहीं है, तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि 5 लीटर सुबह, 5 लीटर शाम, दैट्स ऑल है। हमारी तो गैया 25 लीटर देती है। लेकिन हकीकत है, यह लाइन बोली गई है हर्ड का एवरेज। अगर हमारे पास हर्ड में 10 जानवर हैं तो 10 के 10 दूध नहीं दे रहे हैं। 10 में से कोई ड्राई हैं, कोई ब्याने वाले हैं, कोई मेल हैं। हमें उस एवरेज का 10 लीटर पर डे के हिसाब से, यानी 100 लीटर चाहिए 10 जानवर पे। अगर हम इतना मेंटेन कर पाते हैं तो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। दूसरा कि हमारी बछड़ी अगर ब्याई तो ब्याने से 18 से 24 महीने के अंदर उसे गाभिन हो जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य 3 साल के अंदर ब्याह जाना चाहिए। 2.5 साल उसे तो परफेक्ट है, 2.5 साल, मैक्सिमम 3 साल। अगर आपकी बछड़ी या पड़िया 3 साल से ऊपर लेके जा रही है तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे जाएगी। और तीसरा प्रिंसिपल कहता है कि जब हम गाय ब्याती है तो ब्याने के 45 से 65 दिन के अंदर गाभिन हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो पाई तो फिर कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे देगी। अब इस पर फोकस करने के लिए हमें सोचना पड़ता है कि 45 दिन के बाद अगर हीट में नहीं आई तो हमें क्या करना पड़ेगा। डॉक्टर से मिलें, ओवरी साफ करवाएं, हीट का कोई स्ट्राइज लगवाएं, कोई दवाई दें जिससे हीट में आए, उसका ऑपरेशन हो और गाभिन हो जाए। अगर बछड़ी 18 महीने की हो गई, 2 साल की हो गई, हीट में नहीं आ रही है तो आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। नहीं तो अगर हम सीमेन की बात करें कि सीमन कलेक्शन करना है तो सीमन कैसे कलेक्ट करेंगे, फिर इसका लिक्विडाइजेशन कैसे करेंगे, फिर उसको सोल आउट कैसे करेंगे, इस तरह के प्रोजेक्ट हैं। और जब तक हम प्रोजेक्ट नहीं बना लेंगे तब तक 100% घाटे में रहेंगे। वो वाली बात है कि आपने जेब में पैसा रख लिया
और निकल गए कमाने के लिए, बट कहाँ जाएंगे, टारगेट नहीं है। इसी तरह से डेयरी में है, हमने गैया तो खरीद ली, बट इसका क्या करेंगे, ये टारगेट नहीं है। टारगेट विहीन लोग ही नुकसान में हैं दोस्तों, इसलिए टारगेट को अचीव करने का पूरा प्रयास कीजिए। उदाहरण के तौर पे और ध्यान रखिए कि अगर हमारे पास 10 जानवर हैं और हमने टारगेट किया कि 100 लीटर दूध पर डे होना चाहिए, तो 100 का 99 नहीं होना चाहिए। अब उसके लिए हमें गैया दूसरी खरीदनी पड़ेगी, तीसरी खरीदनी पड़ेगी, प्रोडक्शन को मेंटेन करना पड़ेगा, बढ़िया खिलाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। विडंबना तो ये भी देखी जाती है, जब कोई कंपनी खिलाने पिलाने की बात करती है तो लोग विश्वास नहीं करते, अच्छा दाना नहीं खिलाते। अपने लिए जाते हैं किसी दुकान पर चाय मांगने तो कहते हैं भाई 10 रुपए की चाय दे, आधा कप दे दे, लेकिन बढ़िया देना। लेकिन जब गाय के लिए हम राशन खरीदने जाते हैं, उस समय हम कहते हैं कि भाई जो सस्ता हो वो दे देना। सस्ते में क्या मिलेगा, हर आदमी का मार्जिन जुड़ा है, इसलिए यह समझ लीजिए कि अच्छा दाना हो तभी यूज में करिए। टॉपिक लेंदी हो जाएगा, हम इसको खींचना नहीं चाहते। यह टॉपिक तो काफ़ी लेट का आने वाला था, अभी तो बीच में बहुत कुछ होना है। जब तक हम उन थोड़ी जानकारियों को नहीं जान लेंगे, खान पान क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, दूध का करेंगे कैसे, किसी का SNF फैट डाउन जा रहा है उसको कैसे मेंटेन किया जाए, उसकी ओवरी के लिए क्या किया जाए, मेस्टाइटिस हो गई उसके लिए क्या किया जाए, सीजनल ध्यान दिया जाए। जब तक FMD मेस्टाइटिस इन बीमारियों को नहीं रोक पाते, तब तक हम प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आएंगे। डेयरी उद्योग एक ऐसा उद्योग है कि एक लैक्टेशन में एक जानवर अगर एक दिन के लिए बीमार हो गया तो वह पूरा लैक्टेशन नुकसान दे जाएगा। इसलिए हमें इतना प्रिकॉशन रखना पड़ेगा कि जानवर एक दिन के लिए भी बीमार ना हो। उसके लिए चाहे मच्छरदानी लगानी पड़े, कूलर लगाना पड़े, AC लगाना पड़े, बट फोकस कीजिए, यह फोकस ही आपको बचा पाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अपना अपना टॉपिक अगर आप लोग देते रहेंगे, हमारे बताए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएंगे, लोगों तक पहुंचा देंगे, तो हमारी मुहिम सफल हो जाएगी। चलो शहर से गांव की ओर। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शांति रखते हैं। जय हिंद।